हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और होपफुल हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल सुबह है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग से आलमोस्ट इवनिंग तक की रूटीन। आलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें अंदर से स्किप की थी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। और ये यहाँ सुबह-सुबह बच्चे जा रहे हैं अब किंडरगार्टन और मैं उनके लंच बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ। तो अभी माशाल्लाह ये थोड़ी देर में निकलेंगे और वैसे तो बच्चों को किंडरगार्टन मैं ही ड्रॉप करने जाती हूँ और मुझे इरहा को भी स्पेशल उठाना पड़ता है क्योंकि हबी जो हैं वो काम पे होते हैं और आनिश भी 7:30 पे स्कूल चले जाते हैं। तो फिर ऑफ कोर्स बच्चों को जब मैंने ड्रॉप करने जाना होता है तो इरहा को भी मुझे फिर उठाना होता है। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ना गहरी नींद में सो रही होती है। बट आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, इन्होंने बोला कि मैं आफ्टर 2 आवर्स काम पे जाऊँगा। तो मैंने सोचा चले मौका का फ़ायदा उठाते हैं और आज बच्चों को ये ड्रॉप करने जा रहे थे। और देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे रेडी हो रहे हैं, लेकिन ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब ये लोग चले गए थे तो इरहा 5-10 मिनट बाद उठ गई थी क्योंकि उसकी भी अब एक रूटीन बन गई है। आई थिंक ये शायद यही रीज़न है या फिर ये सब कुछ जो हो रहा होता है, थोड़ा बहुत शोर होता है घर में, तो शायद इस वजह से भी उठ गई थी। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एनीवेज़ माशाल्लाह बच्चे यहाँ पे रेडी होके किंडरगार्टन चले गए हैं और ये 8:30 का ऑलमोस्ट टाइम है। और जब मेरे हस्बैंड फिर वापस आए थे तो फिर बेकरी से ये ब्रेकफ़ास्ट लेके आए थे और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। लेकिन ये हम हर दिन नहीं करते, बस कभी कभी चीट डे होता है तो मैंने साथ चाय बना ली थी और ये काफ़ी ज़्यादा था, हमने सारा नहीं खाया बट मैंने शूटिंग के लिए सब कुछ डिश आउट कर लिया था। और साथ में ये फ्रूट भी लेके आए थे और बहुत ही फ्रेश फ्रूट है। तो मैंने सोचा चले मैं बास्केट सेट कर लेती हूँ और एक बास्केट मैंने न्यू भी ख़रीदी है जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था। तो उसमें भी आज कुछ फ्रूट जो है ना उसको सेट करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बनाना को आलू फोलियो जो है वो लगा रही हूँ। और इसकी रीज़न ये है कि इस तरह से बनानास जो है ना बहुत फ्रेश रहते हैं। 2 डेज़ तक आलमोस्ट बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेश, और ये ब्लैक बिल्कुल नहीं होते। और ये मेरा बहुत देर का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ये करती हूँ और कभी नहीं भूलती ये करना। और एप्पल भी जो हैं बहुत ही फ्रेश थे, लेकिन इनको भी मैं हमेशा वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो जो वॉश किया हुआ फ्रूट है ना, जिस चीज़ को पानी लग जाता है, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी वॉश करके रखती हूँ ड्राई करके। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम बच्चे ऐसे किचन में आते हैं और कोई फ्रूट उठाया और खा लिया, तो इट्स नॉट हेल्दी। तो वैसे भी माशाल्लाह फ्रूट जो है वो को ख़त्म हो ही जाता है बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बच्चों को थोड़ा बहुत फ्रूट खाने को दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो न्यू बास्केट है माशाल्लाह उसमें मैं फ्रूट सेट कर रही हूँ और कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना वाइट और रेड का। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेट होने के बाद कौन सी बास्केट ज़्यादा अच्छी लगी थी, न्यू वाली या पुरानी वाली। एनीवेज़ आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाने को दिया करें। ट्राई किया करें कि छोटे बच्चों की डाइट में 1-2 तरह के फ्रूट्स जो हैं वो मस्ट शामिल करें। ऑल्दो बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स वग़ैरह शौक़ से नहीं खाते, लेकिन कोशिश करें कि जो फ्रूट्स बच्चों को मोस्टली पसंद है वो ही ख़रीद लिया करें। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे घर में ये जो 3 फ्रूट्स हैं ना ये मोस्टली आते हैं बिकॉज़ ये मेरे छोटे बच्चों को पसंद है। तो हम फिर ज़्यादातर यही फ्रूट्स जो हैं ख़रीद लाते हैं। बाकी जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं वो भी आते हैं, बेरीज़ वग़ैरह, ऑरेंज सब, बट ये जो 3 फ्रूट्स हैं ना ये तो हमेशा हमारे घर में होते हैं। और अगर आपका बच्चा फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करता तो फिर कोशिश क्या करें कि वेजिटेबल में से कोई चीज़ जैसे कि टमाटर, क्यूकम्बर या कैरेट्स वगैरह, अगर इनमें से कोई चीज़ खाता है बच्चा तो वो उसको खाने को दें बिकॉज़ इनमें भी बहुत से मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी होता है, बहुत से विटामिन्स होते हैं। तो ये चीज़ें भी बच्चे के लिए बहुत हेल्दी हैं। फिर मैंने ब्रेड को भी ब्रेड कंटेनर में सेट कर दिया बिकॉज़ इसमें ना ब्रेड बहुत फ्रेश रहती है। अगर हम ब्रेड को पैकेट में ही रहने देते हैं और फिर जब बार बार खोलते हैं बंद करते हैं
तो जो पहले 2 टोस्ट होते हैं ना वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गए होते हैं और फिर कोई भी उनको नहीं खाता और वेस्ट करने पड़ते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे बास्केट्स सेट हो गई थी और एक बास्केट ला के मैंने डाइनिंग पे रख दी, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो मोस्टली यहाँ पे बैठ के पेंटिंग वगैरह करते हैं या फिर अपनी गाड़ियों के साथ खेलते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे फ्रूट पड़ा होगा तो फिर उठा के कुछ ना कुछ खाएंगे। तो बस अब मेरा क्लीनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। मेरे हस्बैंड काम पे जा चुके हैं और ये ऑलमोस्ट 10:30 का टाइम है और अब घर में मैं हूँ और मेरा स्वीट क्यूट बड़ी इरहा है, जो कि मुझे काम बिल्कुल नहीं करने देती, साथ साथ ही फिरती रहती है। उसकी कोशिश होती है कि हर काम मैं मम्मा के हाथ से ले लूँ और ख़ुद कर लूँ। तो बस यहाँ पे अचानक नज़र पड़ी तो जो वॉल क्लॉक था वो भी रुक गया हुआ था और ज़िंदगी जो है वो तो नहीं रुकती, वो तो माशाल्लाह से चल रही है, चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि वॉल क्लॉक को भी हमने नहीं रुकने देना, तो इसमें ना सेल जो है वो डाल देती हूँ। तो फिर मैं इसमें सेल डाल रही थी तो देखिए इस पे भी इरहा जो है वो मेरे से पूरी तरह से लड़ाई कर रही हैं कि मुझे दे, और फिर लड़ाई में हम खेल भी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो बस ये सब भी साथ साथ चलता रहता है। मेरे पास अभी 1.5 आवर था और मेरे अभी बहुत से काम बाकी थे। क्लीनिंग के बाद मुझे लॉन्ड्री किए हुए कपड़े जो थे उनको भी तय करना था, क्योंकि 3 दिन से लॉन्ड्री हो तो रहे थे कपड़े और ड्राई में ड्राई भी हो रहे थे, बट मुझे उनको ना तय करके कुछ कपड़े मैंने अलमारी में सेट करने होते हैं और कुछ को प्रेस करना होता है, तो उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने आज वो भी काम करना था। तो क्लीनिंग डन हो गई थी तो मैंने सोचा कि अभी बच्चों को किंडरगार्टन से लाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ये भी काम जितना मुझसे हो सकता है ना कर लेती हूँ, रेस्ट जो है वो मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे यही काम हो रहा है। अच्छा, मैं ना सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इस ईयर में तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव कर दी है। और प्लस ये कि मुझे ये इतना ज़्यादा ना ठीक नहीं लगता कि हर जो कपड़ा है उसको प्रेस किया जाए। पता नहीं, मेरी ये एक अपनी पर्सनल राय है। मैं कहती हूँ कि कुछ जो फॉर्मल कपड़े हैं या फिर कुछ ऐसे कपड़े, जैसे मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना होता है तो उनकी माशाल्लाह से मस्ट है कि सारे कपड़े प्रेस हों। आनिश की भी ऑलमोस्ट सारी शर्ट्स जो हैं वो मैं प्रेस करती हूँ, बट छोटे जो बच्चे हैं उनके सिर्फ वो कपड़े मैं प्रेस करती हूँ जो उन्होंने किंडरगार्टन शर्ट्स पहन के जानी होती है, जो उन्होंने घर में पहननी होती है उनको मैं प्रेस नहीं करती। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपका क्या तरीका है। तो आपने देखा कि मैंने कपड़ों को तय करके ना ऐसे ही अलमारी में फ़िलहाल टेम्परेरी रख दिया, क्योंकि मुझे उनको उनकी जगहों पे पहुंचाने का टाइम नहीं मिला था। किंडरगार्टन जो है वो मुझे जाना है बच्चों को पिक करने और मुझे अभी इरा को रेडी भी करना था और मैंने जल्दी जल्दी इरा को रेडी किया और इरा ने माशाल्लाह फिर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बखेर दी हैं, तो उनको उठाते समेटते बस ये अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेने लगे हैं। हम बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी फ्रेश एयर मिलेगी और फिर गाड़ी में हम थोड़ा सा म्यूज़िक सुनेंगे जिससे कि बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। बट म्यूज़िक का इतना मज़ा नहीं आता बिकॉज़ अभी एक भी सॉन्ग कंप्लीट नहीं होता और किंडरगार्टन आ जाता है, लेकिन उतने से ही ना बहुत सी एनर्जी मिल जाती है, मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और वो जो बात है ना कि म्यूज़िक जो है रूह की ग़िज़ा है, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत फ्रेश होती हूँ म्यूज़िक सुन के। और अब माशाल्लाह बच्चे घर आ गए हैं, तो ये देखिए कितना फ़ायदा हुआ है मुझे इस तरह न्यू बास्केट में फ़्रूट सेट करके सामने रखने का। माशाल्लाह देखिए बच्चों ने खूब जी भर के फ्रूट खाया है। और यही बात जो है मैं आपसे कर रही थी कि कोशिश करें कि बच्चों को मस्ट फ्रूट खिलाएं। अच्छा, मैंने बच्चों के ना लंच बॉक्सेस भी इस तरह के ख़रीदे हुए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, सुबह जब मैं लंच बॉक्सेस दिखा रही थी कि उसमें ना पार्टीशन है, अगर आपने नहीं गौर किया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से जाके देख लें। तो मैंने उसमें फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें रख देती हूँ, किसी एक हिस्से में फ्रूट रख देती हूँ, क्यूकम्बर काट के रख देती हूँ और ब्रेड या फिर बनाना, इस तरह 3-4 तरह की चीज़ें ना उसमें आ जाती है। उससे ये होता है कि बच्चा अगर एक चीज़ नहीं खाएगा तो दूसरी खा लेगा, दूसरी नहीं खाएगा तो तीसरी खा लेगा। तो आप माँओं की जो शिकायत होती है ना कि मेरा बच्चा स्कूल या किंडरगार्टन में कुछ खाता नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चा मस्ट खाएगा। और मैं तो ये करती हूँ कि मेरे बच्चों ने जो लंच बॉक्स में छोड़ा होता है ना, वो घर आके मैं खोल के फिर भी सामने रख देती हूँ और उनको इंसिस्ट करती हूँ कि नहीं, खाएं, ये ख़त्म करना है, वेस्ट नहीं करना।
और फिर उनको ना चाहते हुए भी खाना ही पड़ता है। तो बस बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत खाने को दिया और अब मैं किचन में फिर आ गई हूँ खाना बनाने, बिकॉज़ सुबह जो है वो दूसरे काम करती रही और खाना बनाना रह गया था। वैसे भी मुझे पता था आज मेरे हस्बैंड ने 6 बजे तक आना है, तो मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था। तो अभी मैं ये लंच में बना रही थी मिंस विद मिक्स जो पापरिका होती है, शिमला मिर्च जो होती है ना, तो उसका सालन, और ये बहुत टेस्टी बनता था। ये मैंने एक रेसिपी देखी थी, आई थिंक वो न्यू फूड सीक्रेट वाले हैं जो मुझे अब चैनल का नाम भूल गया, उन्होंने बनाई थी अभी पिछले दिनों, और बहुत टेस्टी। जब वो खा रहे थे ना एंड पे, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मैं किसी दिन ये बनाऊंगी, और आज मैंने बनाया था और रियल में ये बहुत टेस्टी बना था। आटा भी मैंने बना लिया था, और अब रोटी बनाने के बाद ऑफ कोर्स मैं फ़्रेश होऊंगी, तो मैंने सोचा कोई एक मास्क बना के फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन इतना काम किया है और ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला अपने लिए। तो चलें कोई नहीं, एक मास्क बना के फेस पे लगा लेती हूँ, थोड़ा सा जो है ना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी कि अच्छा मैंने आज अपना थोड़ा सा ख्याल रखा। बट ये कि अंदर ब्रेक ले लेके मैं पानी ज़रूर पीती रही हूँ, और मैंने बच्चों के साथ फ्रूट भी खाया था। और बाकी अदरवाइज़ कोई स्किन केयर वगैरह की बात कर रही हूँ कि वो मैं ऐसे नहीं कर पाती। तो फिर ऐसे ही होता है कि जब काम कर रही होती हूँ और मुझे पता हो कि इसके बाद मैंने फ़्रेश होने जाना है, तो फिर कभी बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ या फेस पे कोई मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। तो अभी ट्राई किया करें, सुबह में ही अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर ली, फ्रेश हो लिया, हल्का सा मेकओवर कर लिया। अगर मेकओवर नहीं पसंद तो वैसे ही थोड़ा फ्रेश हो लिया, और बाल बना लिए, परफ्यूम लगा लिया, थोड़ी सी अच्छी फिर इससे ना वाइब्स आती रहती, बिकॉज़ उसके बाद तो सारा दिन मासियों की तरह काम करना होता है। और ना इस बात से मुझे ना एक बात बहुत याद आ गई, वो आई थिंक कोई यूट्यूबर ही है, मैंने उनकी कभी वीडियोस नहीं देखी, बट इंस्टा पे एक रील सामने आ गई थी। कोई इंग्लैंड की हैं, आई थिंक पलविशा कुकिंग के नाम से। तो उन्होंने बोला था कि बस मर जाना तुसी काम कर करके, मर जाना मर जाना, कुछ ऐसे करके ना उन्होंने बोला था। पंजाबी का थोड़ा तड़का लगाती हैं बात करते हुए, और बड़ी हंसी आई थी मुझे वो रील देख के। तो मैंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल 100% सच बोला है, ऐसा ही है। सारा दिन हम काम करते और फिर शाम में जाके ये एक रोटी नसीब होती है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही है ना इस बात पे। एनीवेज बताइएगा आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी है, और बच्चों के लिए दिए हुए टिप्स आपको कैसे लगी, ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय। Morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding ding dong. With a muggy.